हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो चैप्टर है बहुपद एवं गुणनखंड। तो इसमें जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो ये जानेंगे कि क्या होता है बहुपद। तो बहुपद को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या होता है बहुपद कि एक चर वाले व्यंजक को बहुपद करते हैं, जिसमें केवल एक चर आया हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। एक चर से ये तात्पर्य है जैसे हम लोग देखते हैं चर के रूप में x, y या z ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो अगर किसी व्यंजक में x + 2y दिया गया तो इसे हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, एक चर आना चाहिए, ठीक है ना। एक चर का मतलब सिर्फ x आया हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है x + 2, तो ये एक बहुपद है। और क्या शर्त होती है इसकी, तथा इनकी जो घातें हैं वो पूर्णांक में होती है। पूर्णांक का तात्पर्य ये है कि ये 1 हो, 2 हो या 0 हो, 2, 3, 4, 5 ये सब कुछ भी हो सकती है। तो इनके घातों के आधार पर हम इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला हम लोग का रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात 1 होती है, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद, जिसकी सबसे अधिकतम घात जो है वो 2 है, उसे हम लोग कह देंगे द्विघात बहुपद। उसी प्रकार से जिसकी अधिकतम घात 3 होगी उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे अगर एक व्यंजक हमने दे दिया x² + 5√x + 2, तो ये एक बहुपद है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो x है उसकी घात है 1/2, जो कि एक भिन्न है, मतलब पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुपद नहीं है। इसी प्रकार से अगर हमने लिख दिया 2x + 5y + 3, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 चर आ गए हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा क्या होता है बहुपद। तो इसमें जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है गुणनखंड, कि किस तरह से हम लोग गुणनखंड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। गुणनखंड को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि दिए हुए व्यंजक को 2 या अधिक सरलतम व्यंजकों अथवा खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया जाए, तो प्रत्येक व्यंजक अथवा खंड को मूल व्यंजक का गुणनखंड कहते हैं। मतलब उसको अगर हम लोग फैक्टर्स बनाते हैं, जैसे दिया गया x3, तो x3 को हम लोग लिख सकते हैं x × x × x, तो इसी को हम लोग कह देते हैं गुणनखंड। तो ये तो एक व्यंजक का गुणनखंड हो रहा है। उसी प्रकार से अगर कोई दिया गया है 6x², तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 और x × x। तो कोई व्यंजक दिया गया होगा तो उसको इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि द्विघात बहुपदों का गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो जो द्विघात बहुपद होते हैं उनका गुणनखंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला होता है मध्य पद को विभक्त करके। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि मध्य पद को विभक्त करके किस तरह से हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर इसको कंपेयर कराएं ax² + bx + c = 0 से, तो क्या देखते हैं कि ये अपना a का पार्ट हो जाएगा और ये c का। तो हमें a वाले का और c वाले का गुणा कराना होता है। तो जब इसका गुणा कराएंगे तो 6 × 5 = 30 आ जाएगा 30x²। तो इस 17 को इस तरीके से हमें तोड़ना है कि गुणा कराने पर 30 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 17 आ जाए। तो इसी को हम लोग कहते हैं मध्य पद विभक्त करके, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15x + 2x, तो 15 और 2 हो जाएगा 17 और 15 दूना 30। तो इस तरह से अगर हम यहाँ देखें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन मिल जाएगा और x तो मिल जाएगा 2x, क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन की तो 2 बचा और x कॉमन कर लिए 1, तो 1x बचा रह गया। और 3 × 5 = 15, x कॉमन हो चुका है। यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन है, 2x + 5 = 0, तो आ जाएगा 2x + 5 और 3x + 1 = 0। तो यही हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो हमने देखा कि मध्य पद को विभक्त करके किस तरह से गुणनखंड करते हैं उसके बारे में देखा। दूसरा तरीका होता है हम लोग के पास गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। इसमें क्या करते हैं कि इसकी तुलना कराते हैं। अगर यहाँ तुलना कराएंगे इस व्यापक समीकरण से इसकी, तो a बराबर क्या मिल जाएगा, हमें 6 मिल जाएगा।
a बराबर 6 मिल जाएगा और b बराबर क्या मिल जाएगा 17 और c बराबर क्या मिल जाएगा 5। तो अगर इन सब मान को यहाँ पर ये मान लें कि अल्फ़ा और बीटा इसके मूल हैं और उठा के इस प्लेस पे इसकी वैल्यू रख दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का b मतलब 17/6 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c हो जाएगा 5 और a हो जाएगा 6। तो अगर इन दोनों समीकरणों को हल कर लें तो यहाँ से हमें इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो इस तरह से हमने समझा क्या होता है गुणनखंड। अभी हम लोग इसके जो बेसिक रूल्स हैं आप लोग को शायद पता भी हो पहले से, क्योंकि ये पिछले क्लासेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो अभी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनकी आवश्यकता होगी वहाँ पे, तो यूज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इसको नोट कर लेना चाहिए तो नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे कि क्या होता है त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड और किस प्रकार से हम लोग त्रिघातीय बहुपदों का गुणनखंड करेंगे। तो जिसकी अधिकतम घात 3 होगी उसे कहेंगे हम लोग त्रिघातीय बहुपद। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी जो अधिकतम घात है वो 3 है। तो इनका गुणनखंड करना कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि यहाँ पे हमें त्रिघातीय है तो 4 हमें पद दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर इसमें से कुछ कॉमन वगैरह करके अगर बन जाता है गुणनखंड तो उस तरीके से बना लेंगे। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें x स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ बच जाएगा x -2 और यहाँ से अगर -1 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा +x और ये -2। तो यहाँ से मिल जाएगा x -2 और x स्क्वायर -1। अब यहाँ x -2 हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर 1 का, तो ये a स्क्वायर -b स्क्वायर मीन्स a -b और a + b। इस तरीके से इसका गुणनखंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस वाले समीकरण में हम लोग देखें या इस बहुपद में अगर हम लोग देखें कि कैसे इसका गुणनखंड करेंगे तो अगर कुछ कॉमन करना चाहें तो इसमें से कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमें इसमें रखकर देखना पड़ता है 1 2 ऐसे करके x के प्लेस पे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। तो x = +-1 +-2 +-3 ऐसे ही तब तक रखेंगे जब तक कि 0 ना हो जाए, क्योंकि जब 0 हो जाता है तो इसका मतलब वो इसका एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले 1 रखकर देखते हैं। जब 1 रखेंगे x के प्लेस पे तो 1 का क्यूब 1 आएगा, यहाँ -3 -9 और -5। तो इस तरह से ये ≠ 0 मतलब 0 नहीं आएगा। अब 1 रख के देखते हैं x के प्लेस पे, -1 रख के देखते हैं। तो जब -1 पुट करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो +9 -5। देख पा रहे हैं 9 हो गया = 0 आ गया, मतलब x = -1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। तो अब अगर इसको 1 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा अपना x + 1 x³ - 3x² - 9x - 5 को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इसका एक फैक्टर है। तो x² टाइम्स ले जाएंगे तो आएगा x³, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा +x² माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का है, तो आएगा -4x² और -9x कितनी टाइम ले जाएंगे -4x, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे और x² और -4x, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो गया, यहाँ घटा लेंगे तो माइनस का 5x बचेगा और -5, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -5, तो -5x और -5 माइनस से मल्टीपल कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस और भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कट जाएगा, 0 आ गया। तो कहने का मतलब ये है इसका एक ये फैक्टर बन गया। यहाँ देख लेते हैं इसको, तो क्या बन गया इसका एक फैक्टर x + 1 और x² -4x - 5। अब इसको और फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, तो x + 1 तो हम लोग को मिला ही है। अब यहाँ मध्य पद वाला नियम लगाएंगे कि गुणा कराने पर 5 आए, जोड़ने घटाने पर 4 आए, तो माइनस का 5x और प्लस x लिख लेते हैं, जोड़े घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 5 और यहाँ -5 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अपना x + 1 और यहाँ पर
x कर लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 5 बचेगा, और यहाँ प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 5 बचेगा। तो आ जाएगा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो x प्लस 1 सेम है तो इसको लिख लो x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 5। तो इस तरह से हम लोग क्यूब वाले का फैक्टर कर सकते हैं कि अगर डायरेक्टली बन जा रहा है कुछ कॉमन तो कॉमन कर लेंगे, और अगर नहीं बन रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले 1 प्लस 1 माइनस 1 कुछ रख के देखना पड़ेगा, जिस पर ये 0 आ जाएगा उससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो आएगा अगर फैक्टर बनता है तो बनाएंगे, नहीं बनता है तो वहीं भी उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं त्रिघात बहुपद का गुणनखंड। तो अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि यदि px एक बहुपद है, कि हमें कोई px एक बहुपद दिया गया है जिसका घातांक 1 से बड़ा हो या 1 के बराबर हो, तथा a एक वास्तविक संख्या हो, एवं px में x माइनस 1 जैसा कि हमने ले लिया x माइनस 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या मिलेगा हमें, pa मिलेगा। तो जैसे हमें शेषफल कब प्राप्त होता है, जब किसी बहुपद को इससे भाग करेंगे तब जाके हमें शेषफल प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम बिना भाग किए ही शेषफल प्राप्त करना चाहें तो हमें a का वर्क यहाँ कौन कर रहा है, ये 5 कर रहा है। तो अगर यहाँ a पुट कर दिया जाए x के प्लेस पे, a का मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 प्लस 6, तो यहाँ 25 और 25 प्लस 6 मतलब 6 आ जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसका जो शेषफल प्राप्त होगा हम लोग को वो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसको हम भाग करके भी देख सकते हैं कि x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देखो x बार ले जाएंगे तो आएगा x स्क्वायर, यहाँ गुणा कराएंगे तो आएगा माइनस 5x, तो माइनस और ये प्लस, ये कट गया इससे, कट गया इससे, तो क्या बचा हम लोग के पास 6 बच गया। तो अगर हम देखें कि शेषफल हमें ज्ञात करना है तो हम बिना भाग किए ही सीधा जो नंबर दिया गया हम लोग को, वास्तविक संख्या दी गई, उसके प्लेस पे रख देते हैं, और जो हमें प्राप्त होगा वही क्या होगा, उसका शेषफल होगा। इसी को कहते हैं शेषफल प्रमेय। तो ये तो एक छोटा सवाल था, दोनों तरीके से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कहीं और कोई सवाल मिलता है तो बिना भाग किए हम लोग इसके प्लेस पे जो वैल्यू दी रहेगी जिसे डिवाइड करना है रखेंगे तो आसानी से हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा, और यही है अपना शेषफल प्रमेय। तो अब कुछ बेसिक से फार्मूले हैं जिनमें आपको अधिकतर पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बार नोट करा दे रहा हूँ। अगर नहीं पता है इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए अच्छे से कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी ए माइनस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। कहने का मतलब इसका अंदर हम गुणा करा के भी फार्मूले टाइप में लिख सकते हैं। इस तरह से a माइनस बी का होल क्यूब है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अगला फार्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब का a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस का बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी। अगर इसी फार्मूले में ये जो a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर माइनस का 3abc। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जो इस चैप्टर के प्रश्न हैं वो हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।